हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर लेकर के आए, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। तो पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बात जानना है, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्वेश्चन होता है, आई जे होता है से क्या होता है, ए और बी क्या होता है, वास्तविक है या काल्पनिक है, कौन इमेजिनरी नंबर है, कौन जो होता है रियल नंबर होता है, आई का मान किसने दिया, आई ओटा होता है उसका मतलब उसका पूरा नाम क्या है, ये टोटल चीज जो है आप लोग को एकदम बारी बारी से बताएंगे, एकदम परिभाषा के साथ में। तो आप लोग एकदम समझिएगा, ऐसा नहीं जानिएगा कि आप लोग को ये भी हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब चैप्टर जो होता है उसको क्यों माने अथी किया गया है, ठीक है, खोज किया गया है या चैप्टर क्यों बनाया गया है, इसका रीजन भी देंगे। आप लोग इतना समझिए कि आप लोग को जैसे जैसे आएगा नंबर वैसे वैसे पूरा उसका विस्तार करते चलेंगे, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। पहले तो हम लोग को सम्मिश्र संख्या को जानना है कि सम्मिश्र संख्या है क्या। चैप्टर शुरू करेंगे उसके बारे में नहीं जानेंगे, डायरेक्ट बता देंगे कि मतलब ये क्या है, ठीक है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों बना है, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम सब चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम सब पहले पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, यानी कि सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, ठीक है, सम्मिश्र संख्या चैप्टर के नाम लिख दिए। और आप लोग जो है सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, क्या है, इसको जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते चलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको घेरना नहीं था, हिंदी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया यानी कि सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या जो है आप लोग किसको कहते हैं, ठीक है, तो समझिए, वह संख्या जो x प्लस आई वाई या a प्लस आई वाई, ठीक है, के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हम सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हो गया, पहले समझिए। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा कि x प्लस आई वाई, ठीक है, आई वाई या a प्लस आई यानी कि a प्लस आई बी हो गया है, ठीक है, आई बी के रूप में ही होगा कि और कुछ जरूरी नहीं, बहुत सारा इसका रूप है, ठीक है। और इसका हम पूरा डिटेल्स अभी हम बता रहे हैं, अब जिस प्रकार आएगा उस प्रकार से हम लोग को माने जानना है परिभाषा डिटेल्स में। तो देखिए, वह संख्या जो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के रूप में हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, मतलब इतना रूप में वो संख्या आना चाहिए, ठीक है, इतना रूप में, ठीक है। और ये रूप आप लोग को हम बहुत सारा दिखाएंगे और इसका डिटेल्स भी करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि इसके रूप में होना जरूरी है, तो मान लीजिए कि यहाँ देखिए a प्लस आई बी, ठीक है, इतना रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कॉमा करके 3 प्लस आई 6, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये रूप में है ना। अब देखिए 5 प्लस आई 7, ये भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब कहिएगा कि इसको देखिएगा 2 आई माइनस 3, तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आगे पीछे हो जाने से नहीं होता, आप लोग समझिएगा, ठीक है। 9 माइनस
2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और आप लोग को ये भी बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स, देखिए अब समझ गए होंगे, या 3 + 2/5i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके 5/2 प्लस, देखिए हम इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं देता। अब कैसे है इसे समझिए, देखिए अब यहाँ पर इतना प्लस 0i हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी है। उसके बाद लेकिन नाम अलग होता है, पार्ट इसका अलग होता है। अब देखिए 7/2 माइनस 3.2/5i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के आप लोग पहचान गए होंगे, एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या चीज से सूचित किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड द्वारा हम इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित, डिनोटेड, सूचित किया जाता है या करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब हम जहां कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे वहां जेड देख या लगा देंगे, या कहीं जेड लगा हुआ है तो आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप समझिए, हम इसी को लिखेंगे जेड बराबर क्या है, a + ib, ठीक है, ib, मतलब सम्मिश्र संख्या बराबर इतना, यानी कि सम्मिश्र संख्या इतना है। अब इसको पूरा डिटेल्स करते हैं हम, ठीक है, पूरा डिटेल्स करते हैं। देखिए इस सम्मिश्र संख्या को पहचान गए, और आप लोग ये भी जान गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो जेड द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया कि हम इसको उठा लिए, तो ये क्या है, तो ये सम्मिश्र संख्या है। अब आप लोग को यहाँ से पूरा डिटेल्स पता चलेगा। देखिए तो सम्मिश्र संख्या जो है, ई वाला जो ई है, ई क्या है, सम्मिश्र संख्या आप लोग जानते हैं, ये टोटल क्या है, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम बात करते हैं कि ए जो है ई क्या है, और ये बी क्या है, ठीक है, और ये आई क्या है, ठीक है, ये सब डिटेल्स बताएंगे। तो पहले आप लोग एक बात जान लीजिएगा कि ए जो होता है, ए जो है से ई ना सम्मिश्र संख्या का ना वास्तविक भाग है। क्या है, ए जो है, ए दिमाग में बैठाइए, ए जो है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि वास्तविक भाग, एक अंग्रेजी में लिखते हैं रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट। क्लियर हो गया। और अब समझिए यहाँ ध्यान से, ये जो हो गया, ये टोटल, ये दोनों, ये हो जाता है काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं इसको, काल्पनिक भाग बोलते हैं इसको। और अंग्रेजी में एकरा कहते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। इसको वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप लोग एकदम समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग को दे देगा 3i, है ना। अब एक बात और डिटेल्स में हम बता देते हैं, रियल पार्ट को आर, देखिए वास्तविक संख्या का रियल भाग है, वास्तविक भाग है, वास्तविक यानी रियल पार्ट है। आप लोग जानते हैं कि ए जो होता है से कॉम्प्लेक्स नंबर के वास्तविक भाग, अंग्रेजी में बोले तो रियल पार्ट है, कौन, ए, ठीक है। और ये आई वाला जो है, आई वाला वो सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और अब समझिए, आप जान गए होंगे कि आई वाला को क्या कहते हैं, आई वाला को काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और ए को बोलते हैं, बिना आई वाला को बोलते हैं वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को।
अब रियल पार्ट को वास्तविक संख्या के ना है तो रियल पार्ट को हम REZ बोलते हैं, ठीक है, REZ या RZ भी बोल सकते हैं, ठीक है, REZ बोलेंगे। किसको बोलेंगे? रियल पार्ट को। तो क्या है रियल पार्ट? A है, ठीक है, इसका A है। और इमेजिनरी के IMZ, तो इसका मतलब क्या समझे? ये हो गया इमेजिनरी सम्मिश्र संख्या। तो इमेजिनरी सम्मिश्र संख्या इसमें कौन आता है? B है, B है, ठीक है, कौन है? यानी कि रियल पार्ट को REZ द्वारा सूचित करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को IMZ द्वारा, ठीक है। IMZ जहां भी हो तब हम लिखेंगे IMZ जहां भी होगा तो हम समझेंगे कि सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और जहां रहेगा REZ तो हम समझेंगे कथी कि सम्मिश्र संख्या, ये सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम आप लोग को डिटेल्स टोटल देंगे, आप घबराइएगा नहीं, पूरा देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए 3i + 7 है ना, अब यहाँ पर क्या बराबर था? Z बराबर। अब आप लोग हमको एक बात बताइए कि ई क्या है? इस सम्मिश्र संख्या का, तो इस सम्मिश्र संख्या का है आई लगल है ना, तो इमेजिनरी पार्ट, कौन पार्ट? इमेजिनरी पार्ट 3 है क्योंकि आई लगा हुआ है, ठीक है, आई वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। अब समझिए ई जो है 7 क्या है? तो ई है रियल पार्ट क्या है? सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट, ठीक है। अब कहेगा यहाँ पर देखिए Z बराबर -8 + 7i, ठीक है, 7i। तो कहेगा कथी कि -8 क्या है? -8, तो आप कहिएगा क्या चीज कि रियल पार्ट है, सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट, वास्तविक भाग, ठीक है। अगर कहेगा इस 7 क्या है? इस 7 क्या है? तो आप कहिएगा कथी कि सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट, कौन पार्ट? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, 7। क्लियर हो गया आप लोग को? आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक और बताते हैं इसमें, चलिए देखिए इधर नीचे दिखाई देता होगा। अब देखिए एकदम प्यार से -3/2 + 6i है ना, 6i है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ई जो है कहेगा कि -3/2 क्या है, तो अब समझिए कि ई जो होता है बिना आई वाला से वो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट सम्मिश्र संख्या के, क्लियर हो गया। अब कहेगा ये 6 क्या है? 6 क्या है? तो 6 जो होता है ना, देखिए ध्यान से, 6 जो होता है वो होता है कथी? समझ गए? इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया आप लोग को? क्लियर हो गया एकदम। देखिए इमेजिनरी पार्ट जो भी रहेगा उसको उठा करके रख लेंगे, आई वाला इमेजिनरी पार्ट और बिना आई वाला रियल पार्ट। अब हम आप लोग को बताएंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, और संख्या वास्तविक भाग या काल्पनिक टोटल बताएंगे। और इसमें जो है आप लोग को जो भी चीज है एकदम डिटेल से पूरा वर्णन करके बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आप लोग के लिए देखिए क्या मतलब आपको बताएंगे से, देखिए इसमें जो है आप लोग को अब वास्तविक के बारे में जानना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या कहिए, एक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से आप लोग क्लियर हो जाइएगा टोटल बात, ठीक है। और हम आएंगे आई के जगह पर, जो आई से रिलेटेड चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, आई के जगह पर पहुंचेंगे और उसके बारे में आप लोग को बताएंगे पूरे डिटेल्स, किसने दिया आई और क्यों दिया, क्यों चैप्टर बना, सब बात आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए अब रियल नंबर क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर हम एक संख्या रेखा लिखते हैं, ठीक है, संख्या रेखा लिख दिए। अब यहाँ पर पता है कि इधर होता है -इनफाइनाइट और इधर होता है इनफाइनाइट, होता है, इतना पता है। क्यों होता है हम बताते हैं। इधर यहाँ 0 हो गया, ठीक है, इधर 1 2 3 4 5, अब समझ गए, डॉट डॉट डॉट, तो इसलिए इनफाइनाइट दे देते हैं।
इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसलिए माइनस में इधर संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, फिर देखिए अब डॉट 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 के मतलब सब संख्या। अब इधर 1 2 3 4 5, लेकिन इधर बड़ा सारा माइनस में होता है, यानी निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव, लेकिन ये टोटल जो है ना, ये टोटल जो है जितना संख्या होता है सब वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर होता है, टोटल वास्तविक संख्या होता है। क्यों? अब वो भी बताते, इसका परिभाषा भी बताएंगे। ठीक है, ये टोटल वास्तविक संख्या होता है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब क्या समझे, समझिए, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो। वर्ग क्या हो? धनात्मक हो। वर्ग क्या हो? धनात्मक हो। वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो? धनात्मक हो। धनात्मक हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। एकदम आप लोग को समझ में आ गया। वह संख्या जिसका वर्ग माने स्क्वायर क्या हो? धनात्मक हो, पॉजिटिव नंबर हो। क्या नंबर हो? पॉजिटिव नंबर। तो अब इनमें से संख्या उठाते हैं और वो चेक करके देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर है या नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ ले लिए माइनस, चाहे प्लस में पहले लेते हैं, 1 के स्क्वायर। ठीक है, 1 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2 के स्क्वायर 4। अब 3 के स्क्वायर, देखिए इधर साइड में लिखते हैं, ये 3 के, इधर 3 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इधर स्क्वायर आप लोग जानते हैं। तो ये बताइए कि ई वाला पॉजिटिव प्लस में है कि ना? तो धनात्मक एकरे ना कहते, एकरे हम सब पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ये देखिए धनात्मक है, प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए क्या है? वास्तविक संख्या है। पॉजिटिव में आता है, इसका स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव। 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 इसलिए वह संख्या जिसका वर्ग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, धनात्मक हो, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। हम आप कहिएगा कि इसको तो बोल दिए वास्तविक, लेकिन एकरो दिया तो कहे है ना, तो एकरो दिया हम बताते हैं, आप लोग को ध्यान रखिए। इधर देखिए, अब इधर निगेटिव वाला नंबर थे तो -5 शुरू कर दिए। -1 के स्क्वायर तो -1 गुने -1, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया बराबर 1। देखिए अब -2 के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर तो -2 के स्क्वायर -2 गुने -2, माइनस माइनस खत्म, 2 दूना के 4, -3 के स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा? -3 गुने -3, इसे ये कैंसिल, तो यहाँ हो गया 9। अब आप लोग समझ जाइएगा, ये 2 गो 3 गो दे दिए प्रैक्टिस, तो आप समझ जाइएगा ना कि हाँ सब ऐसे होगा। अब देखिए, अब हम इसको माइनस वाला के भी स्क्वायर किए, वर्ग किए, तो क्या आया? पॉजिटिव नंबर आया ना। इसको भी पॉजिटिव नंबर आया कि ना? स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। फिर देखिए इसी प्रकार कोई भी माइनस वाला संख्या के जब आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो पॉजिटिव नंबर आता है। इसलिए माइनस और प्लस दोनों पॉजिटिव नंबर वास्तविक संख्या होता है। कौन संख्या? वास्तविक संख्या होता है। आप लोग एकदम समझ गए होंगे कि या तो आप माइनस वाला के स्क्वायर करें, ठीक है, तब भी पर पॉजिटिव आएगा, प्लस वाला के स्क्वायर करें तब भी पर पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये वास्तविक संख्या है, इसको हल करने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। तो फिर चैप्टर बहाना कहला, जब परेशानी नहीं है तो ऐसी ही कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब पढ़ने का क्या जरूरत है? इसी बच्चा में पढ़ लिए थे कि है कि ना। लेकिन इसका रीजन है, आप समझिए बात को, हम पहुंचा रहे हैं, आप धीरे धीरे आप लोग को वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यों बना, किस लिए बना, इसका रीजन देखिए। एक वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, इसे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोग को काल्पनिक संख्या से परिचय कराते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या से। अब देखिए
काल्पनिक संख्या से परिचय करा देते हैं। वास्तविक संख्या हो गया है। चलिए आप लोग एकदम लगे रहिएगा, ठीक है, और एक बीच बीच में लाइक करते चलिए। चलिए देखिए, अब हम करते हैं बात काल्पनिक से। काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक संख्या से हम बात करते हैं। काल्पनिक संख्या यानी कि इसको बोलते हैं इमेजिनरी, 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 ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर में देखिए क्या कहता है, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए देखिए इमेजिनरी नंबर, इसमें जो होता है से इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, तो आप लोग को पता है कि जो आई वाला है, आई वाला ना बताए थे आप लोग को, यहाँ ध्यान दीजिए 3 प्लस आई कुछ भी 5 7 8 9 10, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी। लेकिन ये अभी फुल डिटेल्स इसका बारे में आप नहीं जानते, अब जानिएगा आप लोग, ठीक है। तो वैसा संख्या या वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो, ठीक है, जिसका वर्ग करने पर माइनस में यानी कि ऋणात्मक हो, वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो। यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है आप लोग को। स्टार्टिंग देखिए, वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक, ऋणात्मक, निगेटिव, माइनस, ठीक है, ऋणात्मक, निगेटिव, माइनस, ऋणात्मक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, अब कौन कौन संख्या है, वैसा माने वह कौन कौन संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस में आए। अब तो सवाल क्रिएट हो गया ना कि अब मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ये वाला संख्या है प्लस में 3, तो 3 के स्क्वायर कीजिए ना, 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 3 माइनस में कहाँ आया, ऋणात्मक में कहाँ आया, निगेटिव में कहाँ आया, कहिएगा कि ना वर्गे करने पर क्यों ना करना है। अब स्क्वायर करने पर, वर्ग माने स्क्वायर होता है, अब कहिएगा -3 के स्क्वायर, तो -3 के स्क्वायर, -3 गुने -3, माइनस से माइनस गया तो क्या बच जाएगा, 9 हो गया, 9 बच गया, सॉरी गुना हो गया, 9 हो गया। अब 9 हो गया तो यहाँ ये भी तो धनात्मक आता है, ऋणात्मक कभी नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको स्क्वायर जो होता है से माइनस में होता है, तो यही क्रिएट करता है सवाल। अब समझिए वह कौन सा संख्या है जिसका वर्ग जो है ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो देखिए √(-1), ठीक है, √, देखिए हम सब चीज दिखाएंगे आप लोग को, √(-2), √(-3), √(-5), √(-6), √(-7). अब समझ जाइएगा आप लोग एकदम बढ़िया से, ठीक है। और आप लोग को दिखाई देता होगा क्योंकि बादल लगा देता है तो अंधेरा हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका वर्ग करने पर, तो यह देखिए हम इसको वर्ग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ग माने स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो -1 हो गया ना। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर माने वर्ग, अब इसे ही कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर, तो इसे ही कैंसिल, तो -3। अब इस पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे, इसे ही कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -4। अब इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो इसे ही कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -5। अब इस पर भी स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग, ये भी कैंसिल, तो -6। अब समझ रहे हैं क्वेश्चन संख्या, तो रूट में माइनस वाला, ठीक है, रूट में माइनस वाला, तो उसका जो वर्ग करेंगे तो माइनस में आएगा। ये जो है ना, ये √-1, √-2, √-3, √-4, √-5, √-6, ये सब ऐसे इमेजिनरी काल्पनिक संख्या है। और इसी के लिए, ठीक है, हम जैसे बात करते हैं
कि अगर हम यहाँ रूट 1 के, ठीक है, रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है स्क्वायर रूट, और रूट अंडर -1 का क्या होगा वर्गमूल। सवाल क्रिएट यहाँ होता है। हम जानते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसीलिए ना ये चैप्टर तैयार हुआ। और हम बताते हैं, जैसे देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर अब प्लस में 5 इक्वल टू, या 5 के जगह पर 4 कर देते हैं, यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस अब बराबर 0 है। हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिए चैप्टर के निर्माण क्यों हुआ था। तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, और ए पर से जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो ए पर रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर अब इसका वर्गमूल आता है, 4 के वर्गमूल 2 होता है, एकदा प्लस में एकदा माइनस में होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं एकदा x बराबर 2, आप फिर लिख सकते हैं x बराबर -2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम इसको समुच्चय रूप में लिख सकते हैं, सेट के निर्माण कर सकते हैं इससे, ठीक है, सेट का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहां समझिए आप यही क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर आप प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर अब बराबर इधर प्लस में तो इधर माइनस में तो एक पर से स्क्वायर हटा तो ए पर रूट चढ़ गया, ए पर से स्क्वायर हटा तो ए पर रूट चढ़ गया। अब समझिए इसका वर्गमूल क्या होगा, अगर माइनस के, देखिए वर्गमूल कब निकलता है यह नियम हम बता देते हैं। देखिए 4 है तो 4 के 2 गुने 2, जब तक के 2 गो मिलकर एगो बाहर होता है, या ये भी समझिए वह संख्या एगो 2 है ना, तो मतलब 2 के स्क्वायर, तब ने स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। अब ये बताइए कि यहाँ पर ही रूट अंडर -4 है तो एक तोड़ेंगे, -2 गुने 2 तोड़ेंगे, कहिएगा कि ना -2 तोड़िए, तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ प्लस है कि माइनस है, तो एक ही ना माइनस होगा। अब बताइए कि यहाँ हो गया माइनस और यहाँ पर ही हो गया 4 लिखते हैं 2 हो गया, तो यहाँ पर ही देखिए 2 के स्क्वायर, तो तो स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा, एक का रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन ई जो है माइनस ई तो अंदरे में ना रह गया, कोई चीज ना रहता है तो वो बच जाता है 1, ये तो बाहर निकल गया ना, ये 2 बाहर निकल गया ना बाहर। तो यह चीज के हल करने के लिए ये हल नहीं होता है, ये हल क के थक जाते हैं, इसका हल संभव नहीं था, लेकिन यही चीज के हल संभव है। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2 बच गया, ये सीधा लिखा गया, एकदा प्लस में एकदा माइनस में, तो इसको सेट का निर्माण करता है, लेकिन ये कैसे करेगा सेट का निर्माण। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए यूलर साहब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एक चैप्टर जो होता है सम्मिश्र संख्या का निर्माण हुआ था, यही चीज के हल करने के लिए जो रूट में, देखिए वो समझिए था, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, इसको ध्यान देना था, सिर्फ आप लोग को इसके बारे में समझाना था, इस पर क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसी चीज को वर्गमूल निकल जाता है प्लस वाला के, लेकिन माइनस वाला के नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर का निर्माण हुआ है कि प्लस वाला तो बन जाता है लेकिन माइनस वाला नहीं बनता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए यूलर साहब जो है, यूलर साहब समझिए, यूलर साहब से रूट अंडर -1 को कहे कि इतना के मान डायरेक्ट आप लोग इतना लिखिए आई, ठीक है, आई है छोटका आई लिखिए, मतलब यूलर साहब दिए थे ई, क्या दिए थे, इतना बराबर ई जे कौन दिए थे कि यूलर, ठीक है, यूलर अंग्रेजी में EULAR, ठीक है, या ER हो, तो यूलर साहब जो है, ठीक है, ये मान दिए थे I बराबर रूट अंडर -1, कौन दिए हैं, यूलर साहब। अब समझ में आ गया कि यही इसी के लिए इस चैप्टर का निर्माण हुआ था। बोले थे आप लोग को कि बारी बारी से सब, अब हम बताते हैं कि ये क्या है। तो इसका आई जो है, आई को पूरा नाम आइओटा है, क्या है, आइओटा है, क्या है, आइओटा है, रूट अंडर
पूछेगा कि रूट अंडर -1 बराबर आई किसने दिए थे, तो यूलर साहब ने, ठीक है। और यूलर साहब दिए थे, लेकिन ये आई है क्या, तो आईओटा है। तो आईओटा जो होता है, आईओटा ये कौन सा शब्द है, तो ये ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है, ग्रीक शब्द। हम बोले ना कि बारी बारी से हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पर जहां पर ही पहुंचना है, क्योंकि डिटेल्स बताने में समय लगता है और आप लोग को शुरू में लगता है कि लेक्चरे दे करके काम निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, समझिए आईओटा हो गया, आई को पूरा नाम आईओटा, और इसीलिए हमेशा हम बोलेंगे आईओटा बराबर क्या आता है, रूट अंडर -1। आईओटा पूरा नाम बोलेंगे, आई ना करेंगे, ठीक है। अब समझिए किसने दिए थे, तो यूलर साहब ने। आईओटा यानी ग्रीक शब्द है, ठीक है, क्या है, ग्रीक शब्द है। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन, जैसे हम आप लोग को एक चीज और छूट गया उसको थोड़ा हम बता देते हैं। आप लोग जान गए ना, बस दिमाग में बैठा लेना है कि आईओटा किसने दिए थे, यूलर साहब। कौन भाषा है, ग्रीक शब्द है। मतलब जैसे नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पर कोई चीज के बोल का इंडिकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि ये चीज है, फर्स्ट बार देखें तो जो भी चीज, जो भी व्यक्ति बना है, तो इसका तो नाम कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम इसका नाम धर दिए मार्कर, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अंक संख्या 1 है, 2 है, तो पहले जो है कोई आदमी इसके नाम रखे थे, वैसे ही ना इसको इतना के नाम जो है ये आई दे दिए, आईओटा दे दिए है नाम, ठीक है। आप गिनती समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, गिनती नंबर समझिए, ABCD समझ लीजिए, जैसे नाम दिए हैं वैसे नामाकरण हो गया, इसका नामाकरण हो गया, मतलब नाम इसका पड़ गया आईओटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मतलब आई के जगह पर कोई दूसरे वर्ड देते हैं और उसको भी कहते हैं आईओटा, तो आईओटा हो जाता। उसी प्रकार नामाकरण हो गया कि इतना जहां भी रहेगा ना, आई रखिए, काम तमाम उसका, ठीक है। अब हल होगा, अब कैसे हल होगा वो भी बताएंगे। पहले हम आप लोग को एक चीज बताते हैं कि देखिए जेड बराबर A प्लस आई भी हम बताए थे ना, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक बात और हम बताते हैं, हम बोले हैं ना आप लोग को कि प्लस वाला माइनस वाला दोनों वास्तविक होता है। तो देखिए यहाँ जो ए है से हम बोले थे कि रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है। और आप लोग को मजा आता होगा पढ़ने में, ठीक है, ये रियल पार्ट है, हो गया। और ये भी देखिए रियल पार्ट है, ये क्या है, तो एगो जो है ना से सम्मिश्र संख्या का ये है इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, माने वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, ठीक है। लेकिन हम एगो बात बोलते हैं कि A, B क्या है, A, B इमेजिनरी कैसे हो गया, तो एकरा जोड़े जो ई वाला लगा ना, ई वाला लगा, आई लगा ना, तो आई के कारण ही इमेजिनरी है ना, तो ये अलग हटेगा ना, तो यहो वास्तविक संख्या बॉडी बिल्डर है। बात समझ में, ई बॉडी बिल्डर तो यहो बॉडी बिल्डर है, लेकिन ई कमजोर केकरा कारण है, तो आई के साथ में लग गया, जे लगा यहो आई के जोड़े लगेगा ना, यहो आई के जोड़े लग जाएगा, तो यहो इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक पार्ट हो जाएगा, ठीक, काल्पनिक भाग। अगर ये आई जैसे हटा तो वो हो जाता है वास्तविक संख्या। तो A और B चाहे X और Y होता है वास्तविक संख्या, क्या होता है, वास्तविक संख्या कोई हो, 1, 2 वास्तविक, 1 - 5 वास्तविक होता है, 1 - 20 वास्तविक होता है। लेकिन आई जैसी ही लग गया ओकरा जोड़े तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, यानी काल्पनिक भाग या काल्पनिक संख्या हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, आई लगेगा तब वो जाकर काल्पनिक भाग या काल्पनिक संख्या होगा, अगर आई नहीं है तो वो वास्तविक है। किसके कारण हुआ इमेजिनरी, बी किसके कारण, तो बी हो गया है आई के कारण इमेजिनरी, आना तो सब वास्तविक है, सब क्या है, वास्तविक है। दिमाग में इतना बैठ गया है, टोटल संख्या क्या है, वास्तविक है, सिर्फ आई के लगने से वो इमेजिनरी बन जाता है ना। तो इसको देखिए ना, x प्लस आई वाई, तो x और y दोनों वास्तविक रियल नंबर है, x y, लेकिन एकरा साथ में रहने के कारण, i के साथ में रहने के कारण क्या हो गए हैं, ये इमेजिनरी हो गए हैं,
ठीक है, इमेजिनरी हो गया। अगर ये x जो है y प्लस एक्स आई, अब बताइए इमेजिनरी कौन है, तो यह x हो गया इमेजिनरी, क्या हो गया i हो गया वास्तविक। मतलब i के साथ में जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे i हटा तो वास्तविक है, सब संख्या वास्तविक है, सिर्फ i के जोड़े रहेगा, i ओटा के जोड़े जो रहेगा, i ओटा के जोड़े जो रहेगा सो इमेजिनरी हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। और i ओटा बराबर क्या आता है, रूट अंडर माइनस वन, मतलब रूट अंडर माइनस वन को i ओटा लिखे थे यूलर साहब, i ओटा को शॉर्ट नाम i दिए हैं। ये शब्द जो है ग्रीक शब्द है, कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है। और इसके बारे में, और जैसे देखिए अब सबसे फर्स्ट में हम इसके बारे में कुछ हल सिखाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको इतना चीज के नोट कर लीजिए। देखिए ए बी चाहे एक्स वाई चाहे जेड एक्स कुछ भी हो, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब रियल नंबर है। कौन नंबर है, रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। लेकिन अब कहेगा कि तो इमेजिनरी यहाँ कैसे हो गया, ये वाला इमेजिनरी, तो आई ओटा के जोड़े जब भी जो संख्या लग जाए वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, इमेजिनरी। आई ओटा लग गया, इमेजिनरी क्लियर हो गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अब इसमें आप लोग को अब हम बता दिए ना कि वह संख्या, चलिए अब इसको बारे में, अब इसको आयोटा के टोटल हल बताएंगे, लेकिन पहले ये काल्पनिक संख्या के कुछ बात है उसको बता देते हैं, ठीक है। हम कहे पूरा वर्णन कर देंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है, कैसे क्या होता है सब हम बताएंगे आप लोग को। देखिए तो आप जान गए ना कि यह संख्या जो है से काल्पनिक संख्या है, -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या है, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्योंकि इसका ना स्क्वायर करिएगा तो माइनस में आएगा, -1। अभी बताया आप लोग को, इसको वर्ग कीजिएगा तो -2 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल -2। तो वैसा संख्या वह संख्या जिसका वर्ग माने स्क्वायर ऋणात्मक हो, तो यह इसका स्क्वायर करने पर ऋणात्मक आया ना, माइनस में आया ना, तो यह सब संख्या जो है ना काल्पनिक संख्या है। एकरे सबके हल के लिए ये आयोटा का प्रयोग हुआ है, अभी तुरंत बताया ना। इसका मान क्या है, आयोटा दिए, कौन दिए, यूलर सा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए रूट अंडर -2 है ना, अब इसको हल कैसे होगा से देखिए एकदम आसानी से। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, -1 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिखेंगे। अब ये बताइए कि माइनस रूट ये होता है, इसको तोड़ देते हैं अलग अलग, माइनस ये हो गया गुने √2 हो गया। बात है कि ना, गुना कीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। अब आप बताइए कि इसका मान जो होता है आयोटा होता है, यदि है मान इसका आयोटा होता है, यहाँ दे दिए √2, या तो आप इसको आगे लगाइए या पीछे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसको वर्गमूल निकालना चाहते हैं ना तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो माइनस डिस्टर्ब ना कर रहा है, नहीं करेगा। अब देखिए इसका वर्गमूल 1 दशम कुछ आता है वो लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए √-3 के, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम सब लिख सकते हैं -1 गुने 3, तो गुना कीजिएगा तो इतने ना आएगा। अब समझिए यहाँ हो जाएगा रूट अंडर -1 गुने √3। अब गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, इतना से इतने आएगा, आएगा कि ना आएगा, यह बात एक ही है, लेकिन सिखाने के लिए तोड़ते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा कि इसका मान क्या होता है, इसका मान ये आयोटा होता है, तो आयोटा लिख दिए है, √3 हो गया ना। उसी प्रकार √-4 है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, तो -1 गुने 4 हो गया। तब बताइए कि इसको लिख सकते हैं ना रूट अंडर -1 गुने √4 लिख सकते हैं ना, √4। अब इसका मान क्या है, तो आयोटा है, तो आयोटा आई है ना, इसका मान यूलर साहब दिए थे, और इसका वर्गमूल 2 होता है, यह लीजिए पूरा पूरा हल होना गया। अब इसको भी वर्गमूल बना करके आप लोग एकदम आसानी से मतलब समझ रहे हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस से डिस्टर्ब। इसी के लिए ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, इसी से शुरू होगा, इसी पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एकदम बिंदास देखिए, एकदम पूरा देखिएगा, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर -9a है,
चाहे देखिए ऐसा ना समझेगा कि हम वर्गमूल वाला बता रहे हैं, इसका दशम में वर्गमूल रखिए, एकदम नो टेंशन बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में 1 गुने 9 हो गया। अब रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 9, अलग अलग तोड़ दिए इसको, दोनों पर रूट है। अब जानते हैं कि इसका मान क्या है, आयोटा है ना, एक वर्गमूल क्या होता है, 3। एकदम आसानी से हल हो जाता है। यही प्रॉब्लम के लिए इस चैप्टर का निर्माण हुआ है, आप लोग एकदम समझ गए होंगे। और बताए रूट अंडर -5, तो देखिए रूट अंडर -1 गुने 5, तब 5 से गुना करेंगे तो यही ना आएगा। अब देखिए अब यही आ जाएगा, यही ना आएगा। अब यहाँ पर इसको अलग अलग करते हैं, तो रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 5 अब बराबर इसका मान क्या होता है, आयोटा, एक वर्गमूल आप लोग निकाल कर जो भी 2 दशम कुछ भी आए उसको लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं बस माइनस डिस्टर्ब कर रहा था, इसी के लिए इस चैप्टर का निर्माण हुआ था। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोग को दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने फायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए माने आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। ठीक है।